सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी, गुरु की बड़ी कृपा रहमत है। इन्होंने हमको सुंदर सा ज्ञान दे करके हमारे जीवन को इस परमात्मा से जोड़ा। अन्यथा तो हम संसार में अंधेरे में अज्ञानता में ही भटकते रहते। आज ये ज्ञान उजाला आया तो सद्गुरु की कृपा से हमारे जीवन में आया है। तो दासी एक भजन रख रही है, आशा परवान करेंगे। प्रेम से कहना धन्यकार जी। भक्ति का दान हम मांगे, भक्ति का दान हम मांगे, सतगुरु के द्वार से सब खुशियाँ देगा दाता अपने भंडार से। भक्ति का दान हम मांगे, भक्ति का दान हम मांगे, सतगुरु के द्वार से सब खुशियाँ देगा दाता अपने भंडार से, अपने भंडार से। दुनिया की सब सौगातें भक्ति में शामिल हैं, भक्ति में शामिल हैं। दुनिया की सब सौगातें भक्ति में शामिल हैं, भक्ति में शामिल हैं। देखो भक्ति करके सब सुख, देखो भक्ति करके सब सुख पाए दातार से। सब खुशियाँ देगा दाता अपने भंडार से, अपने भंडार से। भक्ति का दान हम मांगे, भक्ति का दान हम मांगे, सतगुरु के द्वार से सब खुशियाँ देगा दाता अपने भंडार से, अपने भंडार से। मीरा कबीरा सबरी ये दे गए बयान, ये दे गए बयान। मीरा कबीरा सबरी ये दे गए बयान, ये दे गए बयान। भक्ति है सबसे ऊंची, भक्ति है सबसे ऊंची, सारे संसार से सब खुशियाँ देगा दाता अपने भंडार से, अपने भंडार से। भक्ति का दान हम मांगे, भक्ति का दान हम मांगे, सतगुरु के द्वार से सब खुशियाँ देगा दाता अपने भंडार से, अपने भंडार से। हनुमान को बल बख्शा था, धन दिया सुदामा को, धन दिया सुदामा को। हनुमान को बल बख्शा था, धन दिया सुदामा को, धन दिया सुदामा को। या चाहे जो मिलता है, या चाहे जो मिलता है, इनके दरबार से सब खुशियाँ देगा दाता अपने भंडार से, अपने भंडार से। भक्ति का दान हम मांगे, भक्ति का दान हम मांगे, सतगुरु के द्वार से सब खुशियाँ देगा दाता अपने भंडार से, अपने भंडार से। सबको भक्ति से जोड़े सतगुरु मेरी माता, सतगुरु मेरी माता। सबको भक्ति से जोड़े सतगुरु मेरी माता, सतगुरु मेरी माता। विजय बाबू भक्ति करके, विजय बाबू भक्ति करके सुख पाए दातार से
सब खुशियाँ देगा दाता अपने भंडार से, अपने भंडार से। भक्ति का दान हम मांगे, भक्ति का दान हम मांगे, सतगुरु के द्वार से। सब खुशियाँ देगा दाता अपने भंडार से। सासंग जी, ये सदगुरु माता जी सारे सुख संतों को अपने भंडार से देते ही रहते हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ सुख का भंडारा है। सत्संगत, जो भी इनके चरणों में आके इस सुख को प्राप्त करते हैं उनके जीवन हमेशा खुशहाल रहते हैं। और सुख क्या है? सुख यही है कि सद्गुरु हमारी आत्मा को जन्म मरण से मुक्त कर देते हैं, हमारे जीवन को मुक्त कर देते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, ये लोभ में पड़ा रहता है, काम क्रोध में पड़ा रहता है। सद्गुरु इनसे निजात दिलाते हैं, इनसे मुक्त करते हैं। और जब ये मन इन सब से मुक्त हो जाता है तो फिर इसको सुख मिलता है। सत्संग जी, संत महात्मा बयान दे गए संसार में, कह गए कि भक्ति सबसे ऊंची है, भक्ति से ऊंचा संसार में और कुछ भी नहीं है। जो भक्त भक्ति करता है, चाहे वो झोंपड़ी में रहता हो चाहे महलों में रहता हो, उसके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, हमेशा आनंद बना रहता है, क्योंकि उसने इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया होता है। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करना ही सत्संगत इस मानुष जन्म का लक्ष्य होता है। अगर इसको नहीं प्राप्त किया, संसार में इंसान लगा हुआ है, अनेकों कामों में लगा हुआ है, उसका पूरा जीवन काम करते करते निकल जाता है। और जब कभी कहो उससे कि सत्संग में चला करो भाई, परमात्मा का ज्ञान ले लो, तो सामने से लोग यही कहते हैं, अभी कोई सत्संग करने की उम्र है। सत्संगत कहते हैं, पल का पता नहीं कि कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं कि कल की क्या है, किसको पता है कि कल मैं संसार में रहूँगा कि नहीं रहूँगा। तो इसलिए महात्मा कहते हैं, जो कुछ करना है अभी करना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुर करेगो कब। कहते हैं पल में परलय होगी। अगर तेरे जीवन का अंतिम समय आ गया तो उसके लिए तो परलय ही है, उसके लिए तो सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके लिए और कुछ बाकी नहीं बचा। तो इसलिए महात्मा कहते हैं, अगर तेरे जीवन का अंतिम समय आ गया तो फिर तू कब करेगा, कब इस परमात्मा को जानेगा, कब इसकी भक्ति करेगा, कब अपने जीवन का कल्याण करेगा, कब अपनी आत्मा को मुक्त करेगा, कब इस परमात्मा से मिलेगा। अभी समय है, अभी आ जा। तो संतों महापुरुषों, ये जो बातें हैं हमें भक्ति की तरफ ले जाती हैं, हमें सद्गुरु की तरफ ले जाती हैं। और सद्गुरु हमको इस निराकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान दे करके हमको सत्संगत आज़ाद करते हैं, हमको मुक्त करते हैं। जो भक्त भक्ति कर करके अपने जीवन को इस परमात्मा के साथ जोड़ लेता है वो मुक्त हो जाता है, और उसको फिर जीवन मरण के चक्कर में वो नहीं पड़ता। कहते हैं कि इस आत्मा के लिए दो ही रास्ते हैं, एक चौरासी और एक अविनाशी। अगर इसने अविनाशी को जाना है तो अविनाशी में विलीन हो जाएगी, इस परमात्मा में विलीन हो जाएगी। अगर इसने नहीं जाना है तो फिर ये चौरासी में चली जाएगी। इसको 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ेंगी। एक एक योनि की कितनी कितनी उम्र होती है, फिर ये पड़ी रहेगी, पता नहीं कितने युगों तक फिर ये योनि भोगती रहती है। तो संतों, ये जीवन हमको सद्गुरु ने दिया है। आज हमारे जीवन का कल्याण सद्गुरु ने किया है, क्योंकि ये जीवन हमारा जो है हमको बड़े भाग्य से मिला है। कहते हैं महात्मा कि किसी बहन के पति ने उसके लिए नथ गढ़वाई तो उस नथ को पहन करके बड़ी खुश हो रही थी। कहीं अपनी सखियों से अपने पति की बड़ाई कर रही थी कि मेरे पति ने मेरे लिए नथ बनवाई है।
तो महात्मा कहते हैं जिसने नथ बनवाई है उसकी तो इतनी याद कर रही है, इतना शुक्राना कर रही है, लेकिन जिसने नाक दी है उसको विसार दिया है, इस परमात्मा को विसार दिया है। जिसने अगर नाक ना देता तो नथली कहाँ पैरती। तो संतों, ये जीवन हमको सद्गुरु ने इस नाकार परमात्मा ने दिया है। अगर हमारे अंग में कहीं कोई कमी होती तो हम क्या कर लेते, कुछ भी नहीं कर सकते। आज इसने हमारे एक एक अंग को पूरा किया है तो इसकी अपनी कृपा है, हमको ये जीवन दिया है, इसकी कृपा है। तो अब हमने इसका लाभ उठाना है। किसी को कोई धन दे दे और उससे कहे कि इस धन से अपना जीवन का कल्याण करो, अगर उस धन को वो अच्छी जगह लगाता है, अच्छे कामों में लगाता है, तो उसका वो पूरी तरह से सदुपयोग करता है, उसका लाभ उठाता है। अगर वो कहीं गलत कामों में लगा दे तो फिर उस धन का उसे कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि फिर उसने उसको वृथा ही खर्च कर दिया, बेफालतू बातों में, चीज़ों में खर्च कर दिया। तो इसे जीवन है, ये जीवन हमको मिला है तो हमने इसे फालतू बातों में या वृथा खर्च नहीं करना है। खर्च करना है तो इसे हमें परमात्मा की भक्ति में करना है, क्योंकि खर्च तो ये हो रहा है, एक एक श्वास हमारी खर्च हो रही है। कहते हैं 24 घंटे में हम 24,000 श्वासें खर्च करते हैं। परमात्मा ने हमें कितनी श्वासें दी, अगर हमने इन श्वासों के बदले कुछ कमाई नहीं की तो फिर हम खाली के खाली रह जाएंगे। इसलिए महात्मा कहते हैं मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे जाएगा, कुछ लेकर के नहीं आया, कुछ लेकर के नहीं जाएगा। लेकिन जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो मुट्ठी बांध के आते हैं और फिर कुछ ना कुछ कमा के लेके जाते हैं, क्योंकि भक्ति ही एक इंसान के जीवन का लक्ष्य होता है। वो इसी की कमाई करते हैं, भक्ति की कमाई करते हैं। वो इस भक्ति को कमा कमा के अपने खाते में जमा करते हैं, जिससे उनको सुख प्राप्त होता है, और सुख वही जीवन मरण से उसको मुक्ति मिलती है, वो फिर मुक्त हो जाता है। और जो मुक्त हो जाता है वो इस परमात्मा में विलीन हो जाता है, फिर वो अपने घर को जाता है। कहते भी हैं संत महात्मा, जो जाए घर अपने को तो उसके लिए क्या रोना, जो अपने घर जाए उसके लिए क्या रोना। कि संत आते हैं, महात्मा आते हैं, संसार में भक्ति करते हैं और इस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, तो फिर उनके लिए रोना नहीं होता, क्योंकि वो अपने घर चले गए। उन्होंने अपना घर, खुद का घर बनाया। घर बनाने में तीनों प्रकार की सेवा लगती है, तन मन धन की। इसी तरह से इस निरंकार प्रभु परमात्मा को अपना बनाने में तीनों प्रकार की सेवाएं लगती हैं, सेवा स्मरण सत्संग। तो इसमें हमने तीनों प्रकार का कर्म करके इसको अपना बनाना है। आओ संतों, हम भक्ति करते रहें। सद्गुरु की बड़ी कृपा है आज हमको इतना सुंदर ज्ञान दे करके, और किस तरह से विस्तार की ओर लेके जा रहे हैं। इस सतगुरु ने हमको विस्तार, हमको बताया कि इस जीवन का विस्तार करना है, इस ज्ञान का विस्तार करना है, इस ज्ञान को बढ़ाना है, हमने सत्संगत को बढ़ाना है। तो संतों, हमने यही कर्म करना है कि जन जन को बताना है कि ये समय के सद्गुरु संसार में आए हुए हैं, आओ रब के दर्शन कर लो। संदेशा इंसानों कि ये संदेश हमने गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में हर इंसान तक पहुंचाना है। तो आज इसीलिए ये सत्संग होते हैं घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में। इसलिए महात्मा जा जाके गली गली में आवाज़ देते हैं, आओ रब के दर्शन कर लो। कि रब के दर्शन करो, ये संदेश सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए है, ना किसी पशु पक्षी जानवर के लिए, सिर्फ इंसान के लिए। क्योंकि इंसान ही एक ऐसा है कि ये परमात्मा की जानकारी कर सकता है, इस ब्रह्म को जान सकता है। तो संत महापुरुषों, हमने अपने जीवन को इस भक्ति के साथ जोड़ करके, सेवा सुमरन सत्संग के साथ जोड़ करके अपने जीवन का कल्याण करना है, और बताते रहना है लोगों को कि समय के सद्गुरु आए हुए हैं। क्योंकि भक्ति परोपकार है, ये एक तरह का परोपकार है। हम किसी आत्मा को
अगर परमात्मा से जोड़ देते हैं तो इससे ऊंचा कोई धर्म नहीं है, कोई इससे ऊंचा कर्म नहीं है। क्योंकि एक भटके हुए व्यक्ति को सही मार्ग दिखा दिया और सही रास्ता दिखा दिया, उसे उसकी मंजिल पर पहुंचा दिया। तो कहते हैं कोई अंधा व्यक्ति है, अगर उसको मार्ग पार करवा देते हैं, मार्ग से उसको सही रास्ता दिखा देते हैं, तो वो बड़ा शुक्राना करता है। जो आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है फिर वो शुक्राना करती है कि शुक्र है आपका कि आपने हमें सदगुरु के साथ जोड़ा, इस ज्ञान के साथ जोड़ा। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये बड़ी कृपा है। आज हम सभी इन सदगुरु के साथ जुड़े रहें, भक्ति करते रहें और ये परोपकार करते चले जाएं। इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं है, कोई अच्छा कर्म नहीं है। जो कोई भी एक आत्मा को भी अगर इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा सदगुरु के साथ जोड़ देता है, उससे बड़ा और कोई कर्म नहीं है। तो हमने ये कर्म करते रहना है, सेवा स्मरण सत्संग करते रहना है। दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। प्रेम से कहना धन्यकार जी।